रानाडे चाहते थे कि ये देश कभी आज़ाद ना हो। रानाडे चाहते थे कि ये विधि का विधान ही था कि जो है यह देश जो है गुलाम बना रहा, और वो चाहते थे कि वो और भी सैकड़ों वर्षों तक गुलाम बना रहे। यदि इस देश का कुछ उद्धार होना है, कुछ लोगों को अधिकार मिलने हैं, जितने भी समस्याओं से ग्रस्त है, उस समस्याओं से भी दूर होना है, तो इसको और अधिक गुलाम बने रहना चाहिए, और गुलाम अगर है तो इसमें भी विधि का विधान है जो बिल्कुल सही है। इस प्रकार के आरोप जो है रानाडे पे लगते रहे। तो भाव साहब ने कहा कि मैं इस बात का भी जो है आज जो है इस पर चर्चा करता हूँ और इसका खंडन भी करता हूँ कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा, और उनके जो कथन थे, उनके उद्गार थे, उनके जो शब्द थे, जो लोगों के जो है दिमाग में जो रहते थे, तो रानाडे पर जो है ऐसा आरोप भी लगाते थे कि वो स्वाधीनता चाहते ही नहीं थे, वो हम कभी भी आज़ादी नहीं चाहते थे। तो आप जो रानाडे गांधी जिन्ना इस बुक में लगातार यदि कड़ी से जुड़े हैं, तो आप जस्ट पिछली कड़ी में बाबा साहब ने इस पर चर्चा की, और आज की कड़ी में उसके आगे बताते हैं बाबा साहब कि उनकी नज़र में उनके जो उद्गार थे, उनके जो वचन थे रानाडे के, उसका क्या अर्थ हो सकता है और वास्तव में वो क्या चाहते थे। उन्होंने कहा था कि रानाडे पर आरोप लगाया जाता है कि उनका विचार था कि भारत पर अंग्रेज़ों की विजय विधि का विधान ही थी, और भारत का इससे बढ़कर हित नहीं हो सकता कि वह ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहे, और उसी में और उसकी अंतिम नियति निहित है। संक्षेप में कहा जाए तो रानाडे पर आरोप लगाया जाता है कि भारत की स्वाधीनता के पक्षधर नहीं थे, और उनके जो उद्गार मतलब उनके जो कथन क्या था, इसे सहज ही स्वीकार नहीं किया सकता कि यह विधि का विधान ही है कि असंख्य भारतवासियों के अति विशाल जनसमूह को विदेशी प्रभुत्व के प्रभावों तथा प्रतिबंधों के अधीन सदियों तक रखा जाए, जब तक इन प्रभावों तथा प्रतिबंधों का उद्देश्य बना रहे। मतलब वो चाहते थे जब तक उद्देश्य पूरा ना हो जाए तब तक बना रहे, कि वे उन दिशाओं में लोगों की शक्ति तथा चरित्र के निर्माण में स्थायी सहयोग देते रहें, जिनमें कि भारतीय जातियां अति प्रभावग्रस्त हैं। यानी कहीं ना कहीं जो भारत की जातियां, जाति प्रथा, वो जो व्यवस्थाएं थी जिसमें लोगों को गुलाम बना के रखा गया था, अधिकार वंचित बना के रखा गया था, तो उस जो इतनी सारी कुप्रथाएं जो फैली हुई थी, वो चाहते थे कि जब तक अंग्रेज हैं वो जो है कहीं ना कहीं इन कुप्रथाओं को दूर कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो है भारत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर से सुदृढ़ भी हो रहा था, मजबूत भी हो रहा था। बाबा साहब इस बात पे जो है कहते हैं कि मेरी नज़र में जो है उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, इसके प्रमुख दो कारण थे। वो दो कारण क्या थे आज आप जानेंगे, जुड़े रहिए किस कड़ी से आप। कि तो बाबा साहब कहते हैं हिंदू तथा मुसलमान दोनों में ही उनके अनेक गुणों का अभाव है, जो व्यवस्था तथा सुव्यवस्थित सत्ता के प्रति प्रेम के परिचायक होते हैं। जो होना चाहिए वास्तव में सुव्यवस्थित सत्ता के लिए, वो ना तो हिंदुओं में था ना ही मुसलमानों में था। पुरानी हिंदू और पुरानी मुस्लिम सभ्यता की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसमें इन गुणों का प्रशिक्षण ऐसे तरीके से दिया जा सकता जिससे कि भारत की जातियों को पश्चिमी यूरोप की जातियों के स्तर तक लाया जा सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो हिंदुओं ने भले यहाँ पर जो है लंबे समय तक रहे, और दूसरा मुसलमानों ने भी जो है यहाँ पर शासन किया, लेकिन कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं था। इसीलिए कहीं ना कहीं ये देश बार बार गुलाम होता रहा। इसके अर्थ में भी ये छुपा हुआ है कि ये भारत देश बार बार गुलाम क्यों होता रहा। इसके पीछे भी ये जाति व्यवस्था बाबा साहब ने स्पष्ट कहा, जो है पिछली कड़ियों में जाना आपने, कि इसका कारण भी जो जाति व्यवस्था ही है, वर्ण व्यवस्था ही है, जिसके कारण इतने बड़े वर्ग को जो है सत्ता चलाने का अधिकार ही नहीं था, उसको रखने का अधिकार नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो है वो इतना वैसे ही निहत्था था, ऐसे कारण बाबा साहब ने बताए। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि इतने बड़े वर्ग के लिए और भी कुछ कारण थे। उन कारणों में ये जो रानाडे जो समझ रहे थे, उनका जो क्या विचार था, और उन्होंने जो है ऐसे बात क्यों कहा। और बाबा साहब ये कहते हैं कि लोग कहते हैं ना रानाडे स्वाधीनता नहीं चाहते थे, नहीं चाहते थे, लेकिन वो स्थायी स्वाधीनता चाहते थे। वो चाहते थे तब तक अंग्रेज बने रहें, जब तक कि जो है बिल्कुल समानता ना आ जाए, स्वतंत्रता, भाईचारा ना आ जाए, ये देश मजबूत ना हो जाए, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक तौर से मजबूत ना हो जाए। इसलिए बाबा साहब ने जो है इसका विश्लेषण करते हुए कहा कि उनकी नज़र में क्या कहते हैं बाबा साहब, समझिए। तो बाबा साहब कहते हैं इन बयानों पर केवल सरसरी दृष्टि डालने मात्र से ही हमें यह पता चल जाए कि यह आरोप बयानों को गलत पढ़ने के कारण नहीं, बल्कि उन्हें गलत समझने के कारण लगाया जाता है। उनके शब्द हैं, पढ़ रहे हैं, इसीलिए जो है लोग रानाडे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वास्तव में समझ नहीं रहे हैं कि उनका अर्थ क्या है। तो बाबा साहब कहते हैं बयान साफ तथा सीधा साधा है। उसके विषय में अनुमान से भी यह नहीं कहा जा सकता कि उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रानाडे भारत की स्वतंत्रता के विरुद्ध थे। उस अर्थ में यह आरोप झूठा और निराधार है। स्पष्ट कहते हैं उन पर जो आरोप लगाया जाता है बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनका ऐसा अर्थ ही नहीं है। शब्दों पर आपने ध्यान दिया, उसके वास्तविक जो है उसके उद्देश्य पर जो है ध्यान नहीं दिया। तो बाबा साहब कहते हैं रानाडे के इन बयानों से उनके आत्मसम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे तो उनकी बुद्धिमत्ता तथा दूरदर्शिता को प्रमाणित करते हैं।
इन बयानों से रानाडे क्या बताना चाहते थे? जैसा मैं समझता हूँ, मेरा विचार है कि रानाडे 2 बातें बताना चाहते थे। पहली बात वह यह है कि बताना चाहते थे कि ब्रिटेन की भारत पर जीत ने भारत को अपने आर्थिक तथा सामाजिक ढांचे का पुनर्निर्माण करने, नवीनीकरण करने तथा सुधार करने के लिए समय व अवसर तथा आवश्यक सुरक्षा प्रदान की, जिससे भारत स्वतंत्र होने के लिए किसी भी विदेशी आक्रमण के दबाव को सहन करने के लिए पुनः सक्षम बन सके। देखिए, बहुत ही गूढ़ रहस्य इसमें छुपा हुआ है कि जो भी ढांचा है, कोई भी देश किसी पर भी कभी भी आक्रमण कर सकता है, अगर उसके पास जल, थल, वायु जो है, ये रास्ते अगर खुले हुए हैं, अगर वो सुदृढ़ नहीं है, मतलब ठीक है आज़ाद हो जाए, उसके बाद क्या आज़ादी बनाए रखी जा सकती है? तो भारत कई बार आज़ाद हुआ, कई बार गुलाम हुआ, वो आज़ादी बनाए नहीं रख सका। तो इसलिए यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं कि रानाडे बिल्कुल सही कहते थे कि जब तक हम इस तरह से मजबूत ना हो जाएँ और हमारी सुरक्षा के लिए अंग्रेज बनकर आए थे, तब तक हम मजबूत हो रहे थे उस तरह से आर्थिक, सामाजिक और जो भी राजनीतिक तौर से भी, और जिससे क्या है हम किसी प्रकार के दबाव को सहन कर सकें। दूसरी बात, रानाडे यह बताना चाहते थे कि भारत जब तक एक राष्ट्र के रूप में स्वयं को संतोषजनक रूप से सुसंगठित ना कर ले, यानी कि राष्ट्र के रूप में जो राष्ट्र को चलाने के लिए जो वास्तव में चाहिए, हर तरह की समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा चाहिए, जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक शुद्धता चाहिए, वो सब कुछ जो है जब तक प्राप्त ना कर ले, तब तक जो है उसको अंग्रेजों के अधीन और रहना चाहिए। उसे बाबा साहब कहते हैं, वह विचार तथा भावना से एकजुट ना हो जाए जब तक, और समान नियति की भावना से ओत-प्रोत ना हो जाए, उससे पहले यदि वह ब्रिटिश साम्राज्य से बाहर निकलता है तो वह स्वतंत्रता के नाम पर अव्यवस्था तथा विघटन को आमंत्रित करता है। यदि इससे पहले यदि आज़ाद हो जाता है तो कहीं न कहीं अव्यवस्थाएँ रहेंगी, असमानताएँ रहेंगी, वो किसी भी तरह से जो है एक असंगठित, अव्यवस्थित देश होगा, जो कभी भी फिर भी जो है या तो टुकड़े-टुकड़े बँट जाएगा या फिर जो है वो फिर से गुलाम हो जाएगा। तो इसलिए जो है बहुत ही ज़रूरत है कि ये विधि का विधान ही है और अभी लंबे सैकड़ों वर्षों तक उसको और गुलाम बने रहना चाहिए। और इसके पीछे और भी क्या कारण है और इसको विस्तार से अगली कड़ी में आप जानेंगे, तो जुड़े रहिए इन कड़ियों से। मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।